तालाब के पास पहुंचते ही थोड़ी थोड़ी बूंदा बारिश होने लगी थी। इस आगे तेज हो सकती थी। मैं चाचा को कहती रही नहीं, लेकिन मेरे चाचा माने ही नहीं। वो हमें इशारा करके कहते रहे कि पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी से हमें वहां पहुंचना है। मैं उन्हें उस तालाब के पास ले गई, लेकिन यहाँ वहां देखने पर भी वह बहरूपिया कहीं नहीं नजर आया। मैं चाचा से बोली कि वो चला गया होगा, उसे पता होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मेरे चाचा कहने लगे कि वो तो मैं मान गया, लेकिन कोई बहरूपिया हुबहू मेरा शकल कैसे उतार सकता है। जानने की मैं कोशिश करूंगा, क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो? मैं बोली नहीं, मैं नहीं ढूंढ सकती। वो तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे साथ यहाँ लाकर तुम्हें करना क्या चाहता था? मैं चाचा से बोली कि वो कह रहा था कि तुम्हें यहाँ नहाना होगा। वो मुझे इस तालाब के अंदर ले जाना चाहता था। कह रहा था कि यहाँ कोई जादुई चीज है। तभी पीछे से मेरे चाचा बोले कि हाँ, जंगल में तो बहुत सारी जादुई चीजें हैं। क्या तुम्हें भरोसा है कि वो इसी तालाब के बारे में बात कर रहा था? मैं बोली हाँ, वो इसी का बात कर रहा था। तभी मेरे चाचा ने बोला कि रुको रुको, मैं पाँव डालकर देखता हूँ कि यह तालाब काफी गहरा है या नहीं। तभी मेरे चाचा ने अपना एक पाँव उस तालाब में गाड़ दिया। तभी उनकी आवाज निकली कि नहीं नहीं, ये ज्यादा गहरा नहीं है, इसके पीछे कुछ जादुई चीजें हैं। मैं देखना चाहूंगा। मुझे अपने चाचा पे जरा सा भी शक नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी दूसरी पाँव तालाब में डाली, वो बोले कि नहीं नहीं, ज्यादा गहरा नहीं है, आ जाओ तुम भी पीछे से। तभी मुझे उन पर शक होने लगा था। मेरे चाचा कभी ऐसे तालाब में जाने के लिए कहते नहीं, और खतरनाक जगह पे जाने के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो कहते जा रहे थे कि आ जाओ, और मैं घबराना शुरू कर दी। तभी मैं कहने लगी कि चाचा जी मेरी तरफ देखिए। उन्होंने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया ही नहीं। अभी उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाओ, तुम कर क्या रही हो? जल्दी से उस जादुई चीज को देख कर आते हैं। मुझे उन पर पूरा शक था। मैंने कहा चाचा जी अपना जल्दी से चेहरा इधर घुमाइए, उनका चेहरा देखकर पता चल जाएगा कि यह सच में बहरूपिया है या मेरे चाचा जी हैं। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ चेहरा घुमाया, वो चेहरा मेरे चाचा जी की तरफ था, लेकिन वो आंखें मेरे चाचा जी की तरह नहीं थी। वो आंखें फड़फड़ा रही थी, सफेद आंखें, जैसे उसके अंदर पुतलियां ना हो। पुतलियां इतनी तेजी में हिल रही थी कि पहचान में आ रहा था ये एक छलावा था। मैं उल्टे पांव भागना शुरू कर दी। मैं नहीं चाहती थी, अब तो मेरी मुंह से चीखें भी निकल रही थी, और बारिश तेज हो रही थी। डर के मारे मैं कांपने लगा था। छलावा मेरे पीछे भागे चला आ रहा था। पेड़ के पीछे छुपते हुए तेजी से भागने लगी। मैं जानती थी कि एक छलावा जोर नहीं हो सकता, लेकिन मैं भी तो एक छोटी सी बच्ची थी। भागी मैं बड़ी तेजी से, उससे दूर निकलना चाहती थी। वो मेरा पीछा करता गया। मैं बड़ी मुश्किल से उस जंगल से बाहर निकली। वो आवाजें लगातार आ रहा था। मैं उस जंगल से निकली और सीधा पहुंच गई उसी स्कूल के छत के नीचे। बाहर की तरफ छड़ लगी हुई थी। मैं उसके नीचे अपने चाचा जी को देखी। वहाँ कई लोग खड़े थे, स्कूल के कई लोग। मैंने चाचा की आंखों की तरफ ध्यान से पहले देखा, उन लोगों की आंखों की तरफ देखा, और मेरे चाचा ने मुझे गले से लगा लिया। उसके बाद वो गुस्सा करने लगे कि तुम कहाँ चली गई थी? यहाँ अंधेरा होने लगा और इतनी तेजी में बारिश होने लगी, तुम कहाँ गई थी? मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दी, और उन्होंने मुझे बहुत तेजी से पकड़कर गले से लगाया था। तुम कभी भी जंगल में मत जाना, सभी लोग यही बात बोल रहे थे। छलावा, जंगल का छलावा, वो कई लोगों को छलने की कोशिश करता रहता है।